वेल, आई एम बैक टू द चैनल विद न्यू वीडियो। मैं तुम्हें बताता हूँ यार, तुम्हें क्लियर होगा। लास्ट टाइम पर हमने ज्योग्राफी में एक चैप्टर को स्टार्ट किया था, कौन सा? डायनेमिक एटमॉस्फेयर एंड चेंजिंग क्लाइमेट। वेल, ये उस चैप्टर का पार्ट 6 रहेगा, जहां पर कि मैं तुम्हें सीजन्स के बारे में बताऊंगा। वेल, मैं तुम्हें बताऊंगा हॉट वेदर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन, ऑब्वियसली एडवांसिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून। कई सारा कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम कवर अप करने वाले हैं। वेल, अब थोड़ा सा चैप्टर लेंदी हो गया। अराउंड 2 या 3 और वीडियोस आएंगी, उसके बाद इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से करेंगे एंड बहुत इन डेप्थ नॉलेज दिया, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा होगा कि चीजें लेंदी हो गई है ना, लेकिन एंड प्रॉपर तरीके से रहेगा। चलो, तो करते हैं स्टार्ट। वेल, सीजन्स के बारे में समझते हैं। ऑब्वियस तुम कहोगे यार कि यार आपने ऑटम और वेल स्प्रिंग सीजन का तो जिक्र ही नहीं किया। यार मैं इसका करूंगा भी नहीं। बेसिकली मैं जिस सीजन का जिक्र करूंगा वो हॉट होगा, वो कोल्ड होगा, वो आती हुई बारिश एडवांसिंग होगी, जाती हुई बारिश रिट्रीटिंग होगा। वेल, मॉनसून सीजन्स, चलो होता क्या है पहले वो तुम्हें फिनोमेना बताऊंगा, समझाऊंगा, रिलेट कराऊंगा। चलो, तो बेसिकली तुम इतना समझ गए कि सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। वेल, सीजन्स मतलब क्या? ठंडे दिनों को एक साथ रख दिया। वेल, ऑब्वियस है ना, कलेक्टिवली किया। यार ये बटन वाली, मैं इसको टी शर्ट बोल देता हूँ, तो मेरे पास जितनी भी ऐसी बटन वाली शर्टें हैं इसको मैंने अलग कर दिया। वेल, मैं ये पहनता हूँ जीन्स, आज पहनी है, वैसे पैंट पहनता हूँ। चलो, तो जो जीन्स थी उसको एक साथ अलग इकट्ठा कर दिया, तो मैंने बंडल बनाया। जीन्स एक तरफ, शर्ट्स एक तरफ। इसी तरीके से जो डेज थी, जब वो डेज एक जैसा पैटर्न शो करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर सारे ठंडे दिन एक तरफ, सारे गर्म दिन एक तरफ, समझ गए? जब बारिश आती है वो दिन एक तरफ, जब बारिश जाती है वो दिन एक तरफ। हमने क्या बना दिए? सीजन्स। वेल, कोल्ड, हॉट, क्या, एडवांसिंग और रिट्रीटिंग। यार बच्चा पूछता है सीजन्स होते क्यों हैं। यार मुझे एक बात बताओ, क्या दिन रात होती है? ऑब्वियसली तुम मना नहीं कर सकते, तुम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि अर्थ क्या करती है? रोटेट क्या करती है? और अर्थ के रोटेशन से होता क्या है? डे और नाइट। ऑब्वियस है ना, एग्री करोगे? ऑब्वियसली एग्री करोगे। तो वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, कि एक्चुअली में अर्थ क्योंकि रोटेट करती है इसलिए डे और नाइट होता है। अब ये सन है, सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है, और रिवोल्यूशन के कारण सीजन्स होते हैं। किसके कारण? रिवोल्यूशन। चलो, तो मैं एक बेसिक फिनोमेना समझाता हूँ, रिलेट करने की कोशिश करना। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाए, लेकिन मजा आएगा तुम्हें। तुम्हें लगेगा कि वाकई में तुम्हें कुछ सीखने को मिला। चलो, मतलब ऑब्वियस तुम्हारी लाइफ में वाकई में वैल्यू ऐड हुआ। अब मैं कुछ चीजें बोलूंगा और बहुत अटेंटिवली देखना। यार मैं कुछ ऐसे फैक्ट बता देने वाला हूँ जिसको सुनकर तुम चौंक जाओगे। ऑब्वियसली बताता हूँ क्या। यार तुम ना बचपन से कुछ चीजें गलत पढ़ते आ रहे हो। बच्चा कहता है क्या चीज ऐसी जो हम गलत पढ़ रहे हैं, जो आप सही बताओगे? चलो, वेल अब मुझे 2 मिनट देना, मुझे अपना सॉफ्टवेयर को ऑन करना है। वेल, चलो, तो देखते हैं यार मैं तुम्हें क्या बताने और क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, इसको बहुत सिस्टमेटिकली रिलेट करना। यार एक्चुअली में क्या होता है, जब मैं अर्थ बनाता हूँ ना, तो तुम कहते हो वेल ऑब्वियस, मैं एग्री करता हूँ। और ये भी एग्री करता हूँ कि अर्थ के बीच में 0 डिग्री पर क्या है? इक्वेटर। और मैं ये भी समझता हूँ कि अर्थ से ज्यादा बड़ा क्या है? ऑब्वियस बात है, सन। और क्योंकि यार ऑब्वियस है ना, मैं इस कमरे में हूँ और लाइट मेरे बिल्कुल सेंटर पे है। ऑब्वियस यार, ताकि ज्यादा रोशनी है। अगर तुम खुद से रिलेट करो, घर में बैठे हो, हाँ, तो घर में तुम्हारे जहाँ बल्ब लगा है, तो बल्ब मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, तो सेंटर में ज्यादा रोशनी आएगी कि किनारों में? ऑब्वियस बात है, सेंटर में। तो वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक्चुअली में सन की रेज सबसे ज्यादा कहाँ पर पड़ती है? अर्थ के सेंटर पर। और हम क्या बोल देते हैं कि अर्थ का सेंटर क्या है? इक्वेटर। ऑब्वियस है, अब तुम एग्री करोगे। और जितना आप अर्थ से, इक्वेटर से दूर जाएंगे, आपके क्या आ जाते हैं? पोल्स। और वेल, पोल्स पर क्लाइमेट कैसा होता है? ऑब्वियसली ठंडा। तो तुम इस बात से एग्री करते हो कि सन की सबसे ज्यादा रेज आपके अर्थ के सेंटर पर पड़ती है, इक्वेटर, इसलिए सबसे ज्यादा गर्म वो होता है। और आप जितना इक्वेटर से दूर पोल्स की तरफ जाएंगे, वो चीज उतनी ठंडी होगी। यार आप ध्यान से सुनना, तुम बचपन से गलत पढ़ते आ रहे हो। जो तुम्हें बताया जाता है कि अर्थ का इक्वेटर सेंटर पॉइंट है और सबसे ज्यादा गर्मी इक्वेटर पर होती है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आओ प्रूव करता हूँ। बहुत ध्यान से देखना, कुछ चीजें जो मैं तुम्हें सिस्टमेटिकली बताने और समझाने की कोशिश करूंगा उसको रिलेट करते चलना। हल्का से मैं बोर्ड से साइड हो जाऊंगा, मैं कुछ कमेंट्री से करूंगा, मतलब कमेंट्री मतलब तुम्हें समझाऊंगा चीजें। यार ये बेसिकली अर्थ है, दिखती है तुम्हें? ऑब्वियसली दिखती है। अर्थ क्या करती है? रोटेट, जिससे होता है डे और नाइट। ऑब्वियस है, तुम मानते हो इस चीज को। चलो, तो देखो, अच्छा कमेंट सेक्शन में तुम मुझे बताओगे, या तुम मेरे से डाउट पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। यार एक्चुअली में लीप ईयर क्यों होता है? भाई तुमने सुना ना कि 4 साल में एक बार,
365 नहीं, 366 डेज होते हैं। वेल क्यों? ये मेरा तुमसे सवाल है। चलो अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पर मैं क्या बताने और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तुम इस अर्थ को देखते हो तो ये अर्थ देख रहे हो रोटेट कर रही है किस पर? अपनी एक्सिस पर। और क्योंकि ये अर्थ रोटेट करती है और रोटेशन के चलते वेल तुम्हें क्या देखने को मिलता है? डे एंड नाइट। क्या देखने को मिलता है? डे एंड नाइट। अब बहुत ध्यान से देखना यार, एक्चुअली में ना अर्थ सीधी नहीं है। आपको क्या कहना चाह रहे हो? यार अर्थ टिल्टेड है। अब यार तुम्हारे मन में दो तीन सवाल आएंगे, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अर्थ सीधी नहीं है, अर्थ टिल्टेड है। सुनो, अब यार ये मेरा चेहरा है। वेल जो लाइन मैंने काफी शार्प बनाई है, देख लो उसको, चलो मजाक कर रहा हूँ। तो जब तुम मेरे चेहरे को देखते हो तुम्हें सीधा दिखता है। मैं कहता हूँ मेरा चेहरा ऐसा सीधा है ही नहीं। मेरा चेहरा या तो ऐसा उठा हुआ है या मेरा चेहरा ऐसे नीचे है। अब रिलेट करना कि मान लो तुम इस स्लाइड को देखो, ये मेरे चेहरे के सेंटर पर आ रही है यहाँ, लेकिन जब मैं चेहरा उठा लेता हूँ ना तो सेंटर पॉइंट ये नहीं रहा, सेंटर पॉइंट चेंज हो गया। अगर मैं चेहरे को नीचे झुका लेता हूँ तो अब सेंटर पॉइंट ये नहीं रहा, सेंटर पॉइंट चेंज हो गया। कर रहे हो रिलेट इस फिनोमेना को? बिल्कुल कर रहे होंगे, ध्यान से देखना। तो वही चीज यार एक्चुअली में क्योंकि अर्थ सीधी नहीं है, अर्थ टिल्टेड है। और यही रीजन है कि अर्थ में सबसे ज्यादा रोशनी कभी इक्वेटर पर आती ही नहीं। मतलब जो तुम पोल ऐसे देखते हो ना, हम इस चीज को अर्थ को समझ लो, मैं इस अर्थ को ऐसा सीधा बना देता हूँ। कहना क्या चाह रहा हूँ देखो, रिलेट करो यार, बहुत सिस्टमेटिकली बताऊंगा, दिमाग खोल के समझना, बंद मत करना कभी, बिल्कुल ही इनअटेंटिव होकर चीजों को देख लो। देखो देखो, हम अर्थ को ऐसे बना देते हैं, लेकिन एक्चुअली में अभी सीधा देख लो ना, लाइन सीधी जा रही है। ऑब्वियस है ना यार, सीधी जा रही है ना, लेकिन एक्चुअली में अर्थ सीधी नहीं है यार, एक्चुअली में अर्थ टिल्टेड है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ तुम रिलेट कर रहे हो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ तुम रिलेट कर रहे हो कि अर्थ का जो ये पोल है ये अपने एंगल या ओरिजिन से 24 डिग्री टिल्टेड है। मतलब मेरा चेहरा ऐसा सीधा नहीं है, या तो ऐसे या फिर ऐसे है। चलो अब इस चीज को रिलेट करो जरा दो तीन बार फिनोमेना में। चलो एक चुटकी और बजाता हूँ तो मैं ग्लोब दिखाता हूँ ताकि कुछ समझा सकूं। वेल रिलेट करो, मैं ग्लोब के साथ आ चुका हूँ। यार ध्यान से देखना, अगर तुम अर्थ देख रहे हो तो तुम्हें ग्लोब उठा हुआ दिख रहा होगा, समझ लो जैसे मेरा चेहरा मैंने ऐसे उठा लिया। अगर मैं अर्थ को पकड़ता हूँ तो अर्थ सीधी ऐसे है, लेकिन अर्थ सीधी नहीं है। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अर्थ टिल्टेड है। और वेल तुम देख भी पा रहे हो, अगर तुम्हें इक्वेटर लाइन दिख रही है, ये इक्वेटर है जो अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ये अर्थ का कभी सेंटर पॉइंट है ही नहीं, समझ लो। चलो रिलेट करना, जूम करना, थोड़ा सा जूम करना, मैं लाइट से आगे नहीं आ सकता हूँ। चलो तुम रिलेट कर पा रहे हो इस चीज को। अब ध्यान से सुनना जो बात मैं बोल रहा हूँ, बहुत अटेंटिवली सुनना और बहुत अटेंटिवली देखना। देखो अब यहाँ जब तुम देखते हो क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, सीधी नहीं है। अब देखो यही रीजन है जो बताऊंगा, बहुत बहुत ध्यान से सुनते हो और देखते चलना मेरी बात। यार अगर तुम देख रहे हो ना तो इस एरिया जो पोल से कंटिन्यूसली 6 महीने दिन है और इस एरिया पे कंटिन्यूसली 6 महीने रात होगी। यार तुमने सुना है कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर लगातार 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। यार वो एरिया पोल्स के होते हैं। अब क्यों होते हैं समझ गए? क्योंकि अर्थ ऐसे सीधी नहीं है, अर्थ ऐसे टिल्टेड है। इस कारण से ये हिस्सा लगातार रोशनी में है, ये हिस्सा लगातार अंधेरे में है। तो ये रीजन है क्योंकि पोल्स पर 6 महीने दिन 6 महीने रात होते हैं। अभी 6 मंथ्स का ड्यूरेशन क्यों है, चलो तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हें भी समझ में आएगा जब ये वीडियो हमारी चलती रहेगी। चलो तो अब ध्यान से देखते चलना। तुम ये भी समझते हो कि लगभग 24 घंटे में एक दिन होता है। वेल अब तुम ध्यान से देख रहे हो, ये लगातार अंधेरे में है, ये एरिया लगातार रोशनी में है, जिस कारण से पोल्स पे लगातार 6 महीने दिन होगा और 6 महीने क्या होगा, रात। अब ध्यान से देखना, अर्थ रिवॉल्व भी करती है। और जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो अर्थ को एक रिवोल्यूशन में 365 दिन लगते हैं और इसी से हमारे सीजन्स बदलते हैं, अर्थ के रिवोल्यूशन से। बताऊंगा कैसे, बताऊंगा। अब ध्यान से देखना 2 मिनट के लिए अटेंटिवली। ये अर्थ का एक ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट पर अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ ना यहाँ ना फिनोमेना देखने वाला है, बहुत प्रॉपर तरीके से देखने वाला फिनोमेना है, और अटेंटिवली देखते चलना। चलो अब 2 मिनट रुको यार, जिसको रोकना रहेगा तो बेइज्जती कराएगा क्या बच्चों के सामने। चलो तो अबे चलो, चुटकी बजानी पड़ेगी लगता है फिर से। चलो 1 मिनट दो यार। अब ध्यान से देखना जो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, प्लीज मेरी भाई इज्जत बचाओ, नहीं बचा भाई। चलो तो ध्यान से देखते हैं यार, हल्का सा मैं वीडियो को कट नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल रॉ ही चलाऊंगा, तो ध्यान से देखो, सामने आओ। अब जो चीज मैं बता रहा था ना, मेरे फिनोमेना को रिलेट करने की कोशिश करना है ना। मुझे लग रहा है कट मारना ही पड़ेगा। चलो यार रोक लेते हैं इसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं, रोक लेते हैं। मैं अपने हाथ में ना माउस रख लेता हूँ, माउस से थोड़ा कंट्रोल करना इजी हो जाएगा वीडियो को। चलो तो अब ध्यान से देखना जो फिनोमेना मुझे बताना है।
अब तुम ये तो समझ गए कि रिवोल्यूशन से क्या होता है, डे एंड नाइट। अब ध्यान से देखना, अब ये फिनोमेना बहुत ध्यान से देखना, बहुत सही जगह वीडियो रुकी है यार। एक्चुअली में जब तुम रिलेट करते हो ना, ये जो तुम बीच में लाइन देख रहे हो, ये अर्थ का इक्वेटर है। अब क्योंकि अर्थ का जो एक्सिस है, अर्थ अपने एक्सिस से 24 डिग्री के टिल्ट पर है, तो अर्थ सीधी नहीं है। और ये रीजन है कि सबसे ज्यादा गर्मी कभी भी इक्वेटर पर नहीं होती। कहां पर होती है? या तो इक्वेटर के ऊपर या फिर इक्वेटर के नीचे। खुद देखो, सन के डायरेक्ट रेज अर्थ के कहां पर आ रही है? सेंटर। और वो अर्थ का सेंटर 0 डिग्री नहीं है। तो अगर तुम्हें कल को कोई भी कहता है ना कि सबसे ज्यादा जो गर्मी होती है वो इक्वेटर पर होती है, नहीं, या तो इक्वेटर के ऊपर होती है या इक्वेटर के नीचे। अब देखना, ये एरिया लगातार अंधेरे में होगा, ये एरिया लगातार रोशनी में होगा। और ये रीजन है कि जो नदन पोल है, यहाँ पर इस समय 6 मंथ्स क्या होंगे? डेज। और जो सदर्न पोल है, वहां पर 6 मंथ्स क्या होंगी? नाइट। रिलेट कर रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें? यार तुम रिलेट कर रहे हो कि एक्चुअली में इस समय पर ज्यादा जो गर्मी है वो नदर्न हेमिस्फेयर में है। कौन से हेमिस्फेयर में? नॉर्थ। तुम रिलेट भी कर सकते हो। और सेंटर अर्थ का 0 डिग्री इक्वेटर है नहीं, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है। तो अर्थ क्योंकि टेढ़ी है, तो ज्यादा रोशनी यहाँ नहीं, या तो इससे ऊपर या इससे नीचे पड़ती है। अब ऐसा मान लो कि सन है, ये सन का नॉर्थ, ये सन का साउथ, ये सन का ईस्ट, ये सन का वेस्ट। क्लियर है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इमेजिन करो, इमेजिन करो, मेरे हाथ में एक टेप है, ये टेप क्या है? सन। ये टेप क्या है? सन। समझ गए? ये टेप क्या है? सन। और अभी अर्थ सन के इस तरफ है, तो इस तरफ जब ये सन और जब अर्थ इस तरफ है, तो ज्यादा रोशनी किस हेमिस्फेयर में? नदन। किस हेमिस्फेयर में? नदन। क्लियर है? और जब ये सन, सन तो ऐसे ही रहेगा, अर्थ रिवॉल्व करेगी, अर्थ रिवॉल्व करके इस तरफ आएगी, अर्थ को रिवॉल्व करने में आधा चक्कर काटने में 6 महीने लगेंगे। और इस तरफ ज्यादा रोशनी किस पे होगी? साउथ। तो अभी समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? कि मान लो कि जो सन का वेस्ट है, अब समझाने के लिए बता रहा हूँ, सन के वेस्ट में आपकी अर्थ है, तो इस टाइम ज्यादा रोशनी कौन से हेमिस्फेयर में? नदन हेमिस्फेयर में। और इंडिया भी कौन से हेमिस्फेयर में ला करता है? अगर मैं तुमसे पूछता हूँ वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली, नदन। तो ये वो टाइम है कि नदन हेमिस्फेयर में क्या चल रहा होगा? समर सीजन। तो वेल, क्या इस समय समर चल रहा है? ऑब्वियसली जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तब समर सीजन चल रहा है। अब मुझे नहीं पता कि तुम एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हो क्या। तो क्योंकि क्योंकि जो ये वाला समय है जब ज्यादा रोशनी नदन हेमिस्फेयर में है, तो इस समय नॉर्थ में समर सीजन होगा। इंडिया क्योंकि नॉर्थ में लाई करता है, तो इंडिया में भी इस समय समर सीजन होगा। और इधर 6 महीने दिन होगा, इधर 6 महीने क्या होगा? रात। और कभी भी अर्थ की गर्मी सबसे ज्यादा 0 डिग्री पर नहीं होगी, इस समय 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर होगा, क्योंकि इस समय ये अर्थ का क्या है? सेंटर पॉइंट। समझे? अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। अब मैंने जैसा कि तुम्हें कहा था, ये टेप, ये सन और ये अर्थ। अभी तक फिनोमेना देखो कैसे है, अभी तक फिनोमेना देखो कैसे है, बहुत अटेंटिवली देखना। ये सन और ये अर्थ, अभी तक कंडीशन ऐसे थी। अब हमारी अर्थ रिवॉल्व करेगी, क्या करेगी? रिवॉल्व। और रिवॉल्व करके रिवॉल्व करके रिवॉल्व करके कहाँ जाएगी? इस तरफ, सन के। समझ गए ना? मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, ईस्टर्न साइड, हमारे अकॉर्डिंगली ईस्टर्न साइड। समझ गए ना? ये सन है, अर्थ ये घूमकर कहाँ जाएगी? यहाँ। और अर्थ को इतना हिस्सा रोटेट करने में, हाफ स्पिन, रिवॉल्व करने में, रोटेट नहीं रिवॉल्व, रिवॉल्व करने में लगभग कितने मंथ्स लगते हैं? 6 मंथ्स। चलो, तो अब ध्यान से देखना, अब अटेंटिवली हो, अब अटेंटिवली एक बार रिलेट करना और अटेंटिवली इस फिनोमेना को समझना, ताकि तुम्हें फिनोमेना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लियर हो। देखो बहुत ध्यान से देखना। अब अर्थ हमारी क्या करने वाली है? रिवॉल्व। अभी तक तो रोटेट कर रही है। अब रोटेट में देख लो, लगातार 6 महीने रात और 6 महीने दिन हो रहे हैं, है ना? और इस समय पर सदर्न हेमिस्फीयर में कम रोशनी है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा होगा? विंटर। लेकिन अर्थ अभी रिवॉल्व करेगी और सीजन्स में चेंज आएंगे। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि इंडिया में जो सीजनल चेंज होता है वो किसके चलते होता है? रेवोल्यूशन। देखो, ये हाफ स्पिन है, इस यहाँ से अर्थ को यहाँ स्पिन करने में, यहाँ रिवॉल्व करने में अराउंड कितने मंथ्स लगेंगे? 6 मंथ्स। अब इस फिनोमेना को ना बहुत ध्यान से देखना, अब उल्टा हो जाएगा। अभी इससे पहले तुम देख रहे थे क्या कि ज्यादातर धूप कहाँ थी? नदर्न हेमिस्फीयर में। अब ज्यादा धूप कहाँ है? सदर्न हेमिस्फीयर में। अब इस हिस्से में, साउथ वाले में, जहाँ पहले 6 महीने रात थी, अब 6 महीने दिन हो गया। नॉर्थ वाले हिस्से में जब 6 महीने दिन था, अब 6 महीने के लिए रात हो गई। समझ गए क्यों? क्योंकि यार ये एक्चुअली में अंधेरे में है, ये एक्चुअली में रोशनी में है। सिर्फ इतना हिस्से में अंधेरा, रोशनी 24 घंटों में हो रहा है। तो पोल्स, क्योंकि अर्थ टेढ़ी है, इस कारण से 6 महीने दिन और 6 महीने रात में रहते हैं। अब तुम रिलेट कर पा रहे हो भाई? समझ लो, समझ लो, समझ लो। ये सन है, जब अर्थ इधर थी तो नॉर्थ में ज्यादा धूप थी, हम इंडिया नॉर्थ में लाया करते तो नॉर्थ में क्या थी? गर्मी, है ना? अब अर्थ सन के इस तरफ रिवॉल्व करके आ गई, अब ज्यादा रोशनी कहाँ पर है? साउथ। तो साउथ में समर सीजन होगा
और इंडिया जो कि नॉर्थ में लाई करता है, वहां पर कौन सा सीजन हो जाएगा, विंटर सीजन, है ना। और जो ये एरिया, जब अर्थ इधर थी 6 महीने रात में था, अभी 6 महीने दिन में आ गया, और ये एरिया जो इधर 6 महीने दिन में था वो इधर 6 महीने रात में आ गया। चलो, तो ध्यान से देखना, ऐसा मत कहना कि तुम्हें फॉर्मूला रिलेट नहीं हो रहा, तुम समझ पा रहे हो फॉर्मूला को, तुम रिलेट कर पा रहे हो। यार पता नहीं, मैंने माइक माइक तो पहना हुआ है, माउस कहाँ रख दिया, ये रहा। चलो, तो अब ध्यान से देखते हैं, अब ध्यान से देखते हैं जो बात मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। अरे यार, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। चलो, तो अब अटेंटिवली देखो, मैं वीडियो दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, फोकस बनाना। तो अब ध्यान से देखो, अब अगर तुम रिलेट करते हो, मैं 1 मिनट के लिए वीडियो को फिर से स्टॉप करता हूँ। जब तुमने रिलेट किया होगा कि, अब यार वीडियो रिमाइंड करना अगर तुम कंफ्यूज हो ना कि अब अर्थ का इक्वेटर क्या है ये, लेकिन अब ज्यादा धूप या गर्मी अर्थ के इक्वेटर पर नहीं है, अब अर्थ का सेंटर पॉइंट नीचे हो चुका है। याद है, मैंने इससे पहले ऊपर बताया था तुम्हें ज्यादा गर्मी थी जब अर्थ इधर थी, अब कहाँ बता रहा हूँ, नीचे। देख लो नीचे वाले फिनोमेना पे, तो तुमने इस चीज को भी रिलेट किया होगा यार कि कितना अजीब है कि कभी 0 डिग्री पर बहुत ज्यादा धूप नहीं दिखती, या तो धूप 0 डिग्री से ऊपर होती है या 0 डिग्री से नीचे होती है। अब क्योंकि ज्यादातर धूप सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा होगा, बताओ बताओ क्या चल रहा होगा, क्या सदर्न हेमिस्फीयर में इस समय क्या चल रहा होगा, पर्टिकुलरली आपका समर, और नदर्न हेमिस्फीयर में आपका क्या चल रहा होगा, विंटर। और इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसलिए इस समय इंडिया में क्या चल रहा होगा, विंटर। क्या चल रहा होगा, विंटर। और अर्थ को पूरा मान लो सन है, पूरे सन के चारों तरफ का मतलब अर्थ ने यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, अर्थ ऐसे घूम के आ रही है, घूम के आ रही है, घूम के आ रही है, घूम के आ रही है। अर्थ को पूरा एक फुल स्पिन करने में कितना टाइम लगता है, 365 डेज, और वही क्या हो जाता है, 1 ईयर। अब ध्यान से देखना, एक फिनोमेना और बताता हूँ। यार तुम्हारे मन में आगे, तुमने स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, इन सीजन के बारे में सुना है ऑब्वियस। तो जब अर्थ इस तरफ है, तो इस समय इंडिया में क्या चल रहा है, समर सीजन। जब अर्थ इस तरफ है, ये सन है बीच में छोटा सा, यहाँ क्या चल रहा है, विंटर। भाई जब अर्थ इस तरफ और इस तरफ होती है, भाई 3 महीने का टाइम होगा, ऑब्वियस होगा। तो ये वो टाइम होता है जब हम अपना कौन से सीजन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, ऑटम या स्प्रिंग। सुना है ना पतझड़ का महीना, सुना है पत्ते खिलते हैं, पहले उन्हीं को तो ऑटम और स्प्रिंग कहा जाता है। तो वो चीज, तो समझ गए। बस मेनली मैं तुम्हें ये 2 सीजन नहीं बताऊंगा, छोटे छोटे सीजन, स्प्रिंग और ऑटम नहीं मैं बताऊंगा। बस बेसिकली मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ, समर, और समर के साथ साथ कौन सा सीजन बताने वाला हूँ, विंटर। अब तुम्हें ये तो पता है कि समर सीजन क्या है, गर्मी, विंटर सीजन क्या, सर्दी। अब एग्जैक्टली क्या है वो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन यार तुम्हें बहुत ज्यादा पता है, तुम्हें फ्रोमनास के बारे में पता है, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चीजें पता है ना। चलो, तो फटाफट से देखते हैं और इस पॉइंट को कंप्लीट करते हैं। मैं चुटकी बजाता हूँ और 2 मिनट में आता हूँ कुछ नई स्लाइड्स के साथ सिस्टमेटिकली एडजस्ट करके स्टार्ट। अब बेसिकली ये डिफरेंस नहीं है, बस ये समझाने का एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। तो मैंने डिफरेंस के फॉर्म में लिखा है सिर्फ हॉट वेदर और कोल्ड वेदर, जो सिमिलर पॉइंट्स हैं उनको एक साथ प्रेजेंट किया ताकि मैं तुम्हें बता सकूं और रिलेट करा सकूं। चलो, वेल एक एक करके देखते हैं। पहले समझते हैं आपको कोल्ड वेदर सीजन। यार वेदर की स्पेलिंग को इग्नोर करना गलत है, और तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है। चलो, तो देखते हैं। ये वेल मैं कोल्ड वेदर सीजन की बातचीत करता हूँ। तो कोल्ड वेदर सीजन आपका कब स्टार्ट होता है, मिड ऑफ नवंबर, मतलब अराउंड 15th ऑफ नवंबर, और कब तक रहता है, फरवरी। वेल तुम रिलेट करोगे, अगर तुम नदर्न प्लेन्स पे रहते हो तो तुम ज्यादा रिलेट करोगे। वेल बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो कि ऐसा क्यों। वेल यहाँ पर अगर मैं बातचीत करता हूँ कोल्ड वेदर में, सबसे ठंडे महीने कौन से होते हैं, दिसंबर और जनवरी। वेल ये वो टाइम होता है जब बहुत ज्यादा ठंड होती है। वेल पड़ती है विंटर वेकेशन कब, मिड ऑफ दिसंबर में स्टार्ट होकर एट द एंड ऑफ जनवरी तक रहती हैं, कई बार एक्सटेंड होकर वरना मिड ऑफ जनवरी तक भी रहती हैं। अब देखो यहाँ पर ना तुम्हें एक पॉइंट दिया है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज, बहुत ध्यान से देखना और ध्यान से फिनोमेनास को रिलेट करना। यार एक्चुअल में ना, यार ये इंडिया है, आप कहेंगे हाँ इसमें बता क्या रहे हो, ये तुम्हें पता है, ऑब्वियसली तुम्हें पता है। तो इंडिया के आसपास ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर क्या लाई करता है, मना मत करना तुम्हें नहीं पता, इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन को इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। वेल बताओ ये साइड कौन सा है, अरेबियन सी। ये साइड कौन सा है, बे ऑफ बंगाल, है ना। चलो, अब ध्यान से देखते चलना। अब एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर जो क्लाइमेट रहता है ना हमेशा, वो मॉडरेट रहता है। क्या रहता है, मॉडरेट। अब ये मॉडरेट क्या होता है बताऊंगा, बेफिक्र रहो, है ना। और तुम जितना जितना इस इस एरिया से दूर जाते हो, मतलब नदर्न प्लेन्स के पास आते हो या माउंटेन्स पर आते हो, तो ठंड बढ़ती है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो अगर मैं कहता हूँ ना कि जैसे जैसे आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज। बिल्कुल बोल सकता हूँ, या ये भी बोल सकता हूँ कि ये वो टाइम होता है कि कोल्ड मतलब ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है। ऑब्वियसली तुम एग्री करोगे।
या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या कि जब आप नॉर्थ नॉर्थ से किसकी तरफ आते हैं, साउथ, नॉर्थ से किसकी तरफ आते हैं, साउथ, तो जो ठंड है वो कम होती चली जाती है। रीजन समझो क्यों। भाई मतलब तुम नीचे से ऊपर जाओगे ठंड बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आओगे तो ठंड कम होगी। यार जो भी चीज पानी के पास लाई करती है, जो भी चीज किसके पास लाई करती है, पानी के पास, वहां पर टेम्परेचर्स ना कभी भी एक्सट्रीम नहीं होते, वहां पर टेम्परेचर्स कभी भी एक्सट्रीम नहीं होते, वहां पर टेम्परेचर्स हमेशा हमेशा कैसे रहते हैं, मॉडरेट। कैसे रहते हैं, मॉडरेट। कर पा रहे हो रिलेट, कि जो भी चीजें पानी के नजदीक है वहां टेम्परेचर कभी भी एक्सट्रीम नहीं टच करते, बहुत गर्मी बहुत सर्दी नहीं होती, वहां पर टेम्परेचर मॉडरेट रहते हैं, ठीक गर्मी ठीक सर्दी। लेकिन जितना आप पानी से दूर जाओगे, वाटर का जो मॉडरेटिंग कैपेसिटी है वो कम होता है। इस कारण से जब नदर्न प्लेन्स पे गर्मियां पड़ती हैं, काफी पड़ती हैं, यार मैं सहारनपुर में रहता हूँ, मैं रिलेट कर सकता हूँ, और जब सर्दियां पड़ती हैं वो भी काफी पड़ती हैं। खैर पहाड़ों का तो एक अलग फिनोमेना हो जाता है, उस पर कभी और बात करेंगे। अगर तुम कंटिन्यूअसली मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें बहुत चीजें पता चल रही होंगी, तुम्हें पता होगा कि क्यों कैसे होता है। पहले अगर नहीं तो करो यार, केवल अपना अकेडमिकली मार्क्स मत इंक्रीज करो, अपनी स्किल बेस्ड नॉलेज को इंप्रूव करो। वेल वही तुम्हें इन फ्यूचर अर्निंग की तरफ लेकर जाएगी, है ना। चलो तो अब ध्यान से देखते चलते हैं। तो एक्चुअल में पता है ऐसा क्यों होता है, पानी की एक आदत होती है, ये पानी देर से गर्म और देर से क्या होता है, ठंडा। देख रहे हो व्हाइट कलर, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो पानी की एक आदत होती है देर से गर्म देर से ठंडा। जमीन की आदत होती है जल्दी गर्म जल्दी ठंडा। दिन में धूप निकली तो दिन में जमीन गर्म हो गई, लेकिन पानी तो ठंडा था, ठंडी हवा चलती रही। रात को धूप चली गई तो जमीन ठंडी हो गई, लेकिन पानी तो गर्म है, तो गर्म हवा चलती रही। तो टेम्परेचर मॉडरेट रहा, कभी एक्सट्रीम नहीं टच किया कि बहुत गर्मी बहुत सर्दी। लेकिन जब आप पानी से दूर जाते हैं तो वहां तो ये फिनोमेना नहीं हो सकता, वहां टेम्परेचर कैसे टच हो जाते हैं, एक्सट्रीम। चलो तो तुमने ये फिनोमेना भी समझा। अच्छा मेरा एक सवाल है तुमसे, चलो मैं बता देता हूँ। यार जो भी जमीन दो तरफ सी से घिरी होती है, किससे, दो तरफ सी से, उसको बोलते हैं गुल्फ। जो भी जमीन दो तरफ सी से घिरी होती है उसको क्या कहा जाता है, गुल्फ। और जो जमीन तीन तरफ सी से घिरी होती है, जैसे इंडिया का ये ट्रायंगुलर हिस्सा तीन तरफ पानी से घिरा है, इसको बोलते हैं पेनिनसुलर। क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर। समझ गए, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि पेनिनसुलर प्लेटो को पेनिनसुलर क्यों कहा जाता है, क्योंकि तीनों तरफ पानी से घिरा है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू को, पेनिनसुलर प्लेट्यू तो आप बोलते हैं मेरे को तो मैंने बताया क्यों, पेनिनसुलर प्लेट्यू में टेम्परेचर मॉडरेट क्यों होता है, बिकॉज सी की क्वालिटी है मॉडरेटिंग क्लाइमेट। क्लियर है। अच्छा ये भी समझ गए, जो लैंडमास तीनों तरफ सी से गिरा हो पेनिनसुला, जो लैंडमास दो तरफ पानी से गिरा हो उसको बोलते हैं गुल्फ। कभी मैप जाकर देखो किसका, अभी जाओ वीडियो पॉज करो, अरे सुन लो पहले मेरी बात, गूगल पर जाकर लिखो इमेज ऑफ गल्फ कंट्रीज मैप, तो वहां पर तुम देखना गल्फ कंट्रीज में ना दो तरफ सी है और बीच में एक जमीन है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, गुल्फ। जिसका तुम नाम जानते हो दुबई, ऐसे कुछ कंट्रीज वहां आती हैं। अच्छा अब तुम मुझे बताओगे एक जमीन का हिस्सा जो चारों तरफ सी से घिरा है उसे क्या बोलते हैं, याद करो बहुत इजी है, याद आया कमेंट में बताओ मुझे क्या होता है। चलो तो अब ध्यान से देखते चलो, है ना। तो तुम ये वाली बात भी समझ गए। चलो अब तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। यार इस समय चेन्नई क्योंकि पानी के पास है, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, कभी देखना पानी के बहुत नजदीक है, कोस्ट, तो वहां पर टेम्परेचर 24 से 25 डिग्री रहता है। लेकिन नदर्न प्लेन्स पर क्योंकि पानी से दूर हो जाता है, टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री तक चला जाता है। यार ये ना 1 मार्क्स के लिए रट लेना। सर्दियों में दिन और रात दोनों ठंडा नहीं होता, दिन में धूप निकलती है, दिन गर्म रातें ठंडी, तो डेज वार्म होते हैं और नाइट्स क्या होती हैं, कोल्ड। और पहाड़ों पर तो आपको बर्फ ही देखने को मिलती है, वो एक अलग फिनोमेना है। चलो आगे चलते हैं। अभी नॉर्थ ईस्ट क्या होता है बताऊंगा लास्ट में, 2 मिनट रुकना। भाई सर्दियों में आसमान नॉर्मली साफ होता है, मतलब टेम्परेचर भी कम होता है, ह्यूमिडिटी मतलब नमी भी कम होती है, ठंड होने के कारण इवोपरेशन नहीं हो पाता, तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी एटमोसफेयर में कम होता है। विंड्स वेरी करती हैं, मतलब सूखी हवाएं चलती हैं, आपने देखा होगा खुश्क हो जाता है आपका गाल हाथ, आप मॉइस्चराइजर का यूज करते होंगे। पेनिनसुलर रीजन में मैंने बताया था कि कोल्ड सीजन नहीं आता, क्यों, पानी पानी के पास क्लाइमेट कैसा रहता है, मॉडरेट, तुम समझ गए। कोल्ड वेदर सीजन साइक्लोन भी लेकर आता है कुछ जगहों पर। और साइक्लोन किसको बोलते हैं ये तो बाद में देखना, बहुत ध्यान से देखना। एक ना फिनोमेना बताता हूँ तुम्हें, मेडिटेरियन सी का, बहुत अटेंटिवली इस फिनोमेना को रिलेट करना है। एक्चुअली मेडिटेरियन सी क्या है, चलो तो देखते हैं जरा। ये पूरा का पूरा पॉइंट मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, है ना। इस पूरे के पूरे पॉइंट को अटेंटिवली रिलेट करते चलना, जो भी चीज बताऊंगा। चलो यार एक बार फिर चुटकी बजानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि एक स्लाइड लगानी है। चलो अब वो स्लाइड और जो चीज बता रहा हूँ ध्यान से देखना। यार क्या तुमने कभी रिलेट किया कि जब विंटर सीजन होती है ना, जनवरी फरवरी,
तब बारिश होती है, वेल विंटर रेनफॉल जिसको कहा जाता है। तो वो फिनोमेना क्यों होता है, बहुत ध्यान से देखना। पहले कुछ बेसिक्स तुम्हें बताता हूँ। यार एक्चुअली में साइक्लोन किसको बोलते हैं, पानी के चक्रवात, समझ गए। अब ये बनता कैसे है, क्यों बनता है, फिर बताऊंगा, बेफिक्र रहना। इससे अगली वीडियो में वही चीज हम कवर करेंगे। ठीक, तो जब ऐसे ऐसे आपकी हमारे घूमने लग जाती हैं, तो पानी के अंदर बवंडर बन जाता है। बनाया कभी, बनाना कैसे बताता हूँ। बाल्टी लेना पानी की, उसमें नहाते वक्त ऐसे करके हाथ ऐसे ऐसे घुमाना है, ऐसे ऐसे। तो पर्टिकुलरली तुम छोटा सा अपना एक साइक्लोन क्रिएट कर सकते हो। इसको कई नाम से जानते हैं, कहीं पर इसको हरिकेन कहा जाता है, कहीं पर इसको सुनामी कहा जाता है। वेल होता साइक्लोन एक ही चीज है ना। चलो, तो बहुत ध्यान से देखना पर्टिकुलरली होता क्यों है, इसका एक अलग रीजन है। रीजन बताऊंगा इसके बाद अगली वीडियो में, अभी नहीं बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनते चलना। चलो, तो देखो ध्यान से। अब एक्चुअली में क्या होता है, ये जो तुम बीच वाला एरिया देख रहे हो ना, ये मेडिटेरियन सी होती है। अब मेडिटेरियन सी में ना साइक्लोन्स आते हैं। अब होता क्या है साइक्लोन के आने से, भाई एक ना जेट स्ट्रीम चलती है। अब जिसे जेट स्ट्रीम ज्यादा नहीं पता ना, तो बेटा तूने पुरानी वीडियोस नहीं देखी ना, तो कोई बात नहीं। अब बस समझ ली, अपर एयर सर्कुलेशन को बोलते हैं जेट स्ट्रीम। अपर एयर सर्कुलेशन को बोलते हैं जेट स्ट्रीम। बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग विंड्स होती है, बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग विंड्स। चलो, तो ध्यान से देखना। तो यार ये जो जेट स्ट्रीम होती है अपर एयर सर्कुलेशन में जो चलती है फास्ट मूविंग विंड्स, ये क्या करती है, जो मेडिटेरियन सी में साइक्लोन आया हुआ होता है ना, साइक्लोन में ये मॉइस्चर को पिक करती है। किसको पिक करती है, साइक्लोन आया हुआ है। यार साइक्लोन बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, तो मैं बताऊंगा साइक्लोन कैसे क्यों आते हैं अगली वीडियो में। अभी तुम समझो, यूरोपियन कंट्रीज में मेडिटेरियन सी में क्या आता है, साइक्लोन क्या आता है। अब यहाँ साइक्लोन में क्या होता है, मॉइस्चर होता है। अब जो जेट स्ट्रीम है, जो अपर एयर सर्कुलेशन है, एक हवा समझ लो, वो हवा यहाँ से मॉइस्चर को पिक करती है, और वो हवा इंडिया में नदर्न प्लेन्स पे इस मॉइस्चर को घेर देती है। और इस कारण से विंटर में क्या होती है, रेनफॉल, समझ गए। तो जो मेडिटेरियन सी में साइक्लोन आते हैं ना, वहां की हवाएं यहाँ से इंडिया आती है। तो ये हमारे मॉइस्चर को उठा के लेकर आती है, किसको लेकर आती है, मॉइस्चर। और ये हमारे मॉइस्चर को उठाकर लेकर आने के बाद कहाँ पर बारिश कर देती है, इंडिया में नदर्न प्लेन्स। कहाँ पर बारिश कर देती है, इंडिया में नदर्न प्लेन्स। तो इंडिया में जो विंटर रेनफॉल होती है उसका रीजन मेडिटेरियन सी है, क्योंकि मेडिटेरियन सी में साइक्लोन होता है। वो साइक्लोन ये जेट स्ट्रीम पिक करती है, और कहाँ पर बारिश करती है, नदर्न प्लेन्स। और इस बारिश को क्या बोलते हैं, महावत। क्या बोलते हैं, महावत, समझ गए। चलो, तो तुमने ये चीज समझी होगी, क्योंकि मेडिटेरियन सी में साइक्लोन आता है, उस कारण से इंडिया में रेनफॉल होती है। देख लो कितनी दूर से इन्फ्लुएंस हो रहा है। चलो, तो जो विंटर में रेनफॉल होती है उसको महावत बोलते हैं। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, राबी क्रॉप्स। फिर बच्चा पूछता है कि राबी क्रॉप क्या है। यार बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। यार एक्चुअल में दो तरीके की क्रॉप्स होती हैं, खारिफ और राबी। जिन क्रॉप्स को उगने के लिए पानी ज्यादा चाहिए उसको बोलते हैं खारिफ। जिन क्रॉप्स को उगने के लिए पानी कम चाहिए उसको बोलते हैं राबी। एग्जाम्पल के तौर पर व्हीट, राइस, ये कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको उगने के लिए पानी कम चाहिए। बस इन्हीं क्रॉप्स को क्या कहा जाता है, राबी। क्लियर। चलो, तो तुमने रिलेट किया होगा। तो विंटर में जो क्रॉप्स उगते हैं उनको उगने के लिए पानी कम चाहिए, उनको राबी क्रॉप्स बोलते हैं। और विंटर रेनफॉल को क्या बोलते हैं, महावत, समझ गए। और ये विंटर रेनफॉल क्यों होती है, बिकॉज ऑफ मेडिटेरियन सी, क्योंकि मेडिटेरियन सी में क्या आता है, साइक्लोन। क्लियर है। अच्छा, ये सब कुछ ना वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है। किन कंट्रीज में हो रहा है, यार तुम मना मत करना, तुम्हें पता है ये सारा का सारा फिनोमेना किन कंट्रीज में हो रहा है, वेस्टर्न, नॉर्थ, साउथ, मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के कारण इंडिया में क्या होती है, रेनफॉल। क्या होती है, रेनफॉल। चलो, तो बहुत ध्यान से देखते चलना, तुम्हें पता है। तुमने वीडियो को एक बार दोबारा देखना, अगर क्लियर ना हो दोबारा से चलाना, तुम्हें चीजें दूसरी बारी में क्लियर होंगी। कई बार कुछ मूवीज पहली बारी में समझ नहीं आती, लेकिन दूसरी बार देखकर पूरा क्लियर हो जाता है, तो वही चीज है। तो मुझे लगता है कोल्ड वेदर सीजन तुम प्रॉपर तरीके से समझ गए, तुमने हर चीज को कवर अप कर लिया। अभी नॉर्थ ईस्ट विंड्स क्या है, ये भी अगली वीडियो का पार्ट रहेगा। वहां अच्छी तरीके से बताऊंगा एडवांसिंग लिटरेटिंग में, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। ये दो वीडियोस ऐसी होंगी जो कनेक्टेड होंगी। ये वीडियो देखो, फिर अगली वीडियो देखो। वो दो वीडियो देखकर तुम्हें पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतने से भी डाउट्स नहीं रहेंगे। डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, करेंगे उस पर भी बातचीत। चलो, तो चलते हैं जरा यहाँ पर, अब बातचीत करते हैं हॉट वेदर सीजन। मार्च से मई में रहता है। आप कहते हैं जून जुलाई अगस्त भी तो चलता है ना, ऑब्वियसली जून में गर्मियों की छुट्टियां मिलती हैं। यार एक्चुअल में ना जून में ना सावन, बारिश का महीना आ जाता है। तो मैं उसको ज्योग्राफी में एडवांसिंग मानसून के अगर पुकारूंगा। बात से ये गर्मी होती है, लेकिन उसको सावन का महीना मानते हैं। तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि मार्च टू मई क्यों लिखा है, समझ गए। और ये ना तुम्हारे रीजन टू रीजन चीजें वेरी कर सकती हैं। ऑल ओवर इंडिया में जो एवरेज हॉट वेदर सीजन आता है वो मार्च से मई के बीच आता है। ठीक, हॉटेस्ट मंथ्स कौन से होते हैं, अप्रैल और मई। अब भाई ध्यान से देखना। अब यार पहले मैं तुम्हें दो तीन चीजें बताता हूँ। यहाँ पे ना दो तीन वर्ड्स आएंगे, डेक्कन प्लेटी क्या होता है, मुझे याद करो, मैंने तुम्हें बताया था इंडिया। अच्छा, जिसको प्लेटी नहीं पता ना, भी शॉर्ट में देख लो, वरना जाओ ज्योग्राफी का चैप्टर 2,
प्लेलिस्ट है पूरी, उसको जाकर देखो प्रॉपर तरीके से। भाई ये माउंटेन्स है, ये प्लेन्स हैं, जो ये टेबल टॉप लैंड होती है, इस टेबल टॉप लैंड को आप क्या बोलते हैं? प्लेट्यू। समझ गए? जो ये टेबल टॉप लैंड होती है, इस टेबल टॉप लैंड को आप क्या बोलते हैं? वेल, प्लेट्यू। क्लियर है चीज? चलो तो अब ध्यान से सुनना। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर प्लेट्यू है। अब इस प्लेट्यू को क्योंकि तीनों तरफ पानी से घिरा है तो क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या बोलते हैं? हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू को ना दो हिस्सों में बांट दिया। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का बीच वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाइलैंड्स। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाइलैंड्स। और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू के नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। क्या बोलते हैं? डेक्कन प्लेट्यू। क्लियर? चलो, तो वही चीज है। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है, मतलब ये वाला जो तुम्हें रीजन देख रहा है, यहाँ पर गर्मियों में कितना डिग्री टेम्परेचर हो जाता है? 38 डिग्री सेल्सियस। वही जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश सेंट्रल हाइलैंड्स में लाई करता है, वहां पर टेम्परेचर अराउंड 42 डिग्री चला जाता है। आप नदर्न प्लेन्स में नॉर्थ वेस्टर्न साइड आएंगे, टेम्परेचर और ज्यादा हो जाता है, 48। जितना पानी से दूर जा रहे हो टेम्परेचर उतना इंक्रीज हो रहा है, पता है ना तुम्हें? चलो, तो वही चीजें हैं, बस बता रखा है कि जो चीजें ओशन के आसपास होती है वहां पर टेम्परेचर कैसे होते हैं? मॉडरेट। इसी के अलावा साउथ वेस्ट क्या है? अगली वीडियो में साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में बताऊंगा, है ना? जो भी डाउट अभी रह गए, क्या क्या साइक्लोन कैसे बनते हैं बताऊंगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बताऊंगा। दो तीन डाउट छोड़े, अगली वीडियो में कवर अप करेंगे। यार इससे ना डस्ट स्टॉर्म्स देखने को मिलती हैं। अब डस्ट स्टॉर्म्स क्या होती हैं? लू सुनिए तुमने, हवा और मिट्टी मिक्स हो जाती है और हवा के थपेड़े लगते हैं मिट्टी के साथ। तुमने सही होंगे, स्कूल जाते हो, स्कूल में प्लेग्राउंड है क्या? प्लेग्राउंड और मिट्टी, प्लेग्राउंड की मिट्टी हवा क्या मिलकर मिक्सअप हो जाते हैं ऑब्वियसली। तो वही चीज है। यहाँ पर एक स्ट्राइकिंग फीचर होता है जिसको लू बोलते हैं। कई बार पूछ भी लेते हैं व्हाट इज लू, तो बता देना स्टॉर्म, बहुत तेज, गस्टी, हॉट, ड्राई विंड्स जो गर्मियों में चलती हैं, उसको क्या कहा जाता है? लू। क्या कहा जाता है? लू। फिर यहाँ पर कुछ कॉमन फीचर्स भी हैं। यार जब ये आपका सीजन चल रहा होता है ना, समर सीजन, तो इसमें बारिश भी आने वाली होती है, तो बिजली भी कड़कती है। और वेस्ट बंगाल में जो बिजली कड़कती है उसके साथ जो पहली बारिश होती है, ये ये लोग उसको काल बैसाखी बोलते हैं। पता है रीजन क्या है? यार एक्चुअली में ना, फर्स्ट डाउनपोर, फर्स्ट जब बारिश होती है तो वो बहुत जरूरी होती है। जो फार्मिंग है, उस मिट्टी को पानी चाहिए होता है, तो वो फार्मिंग फील्ड्स को इरिगेट करती है। इसलिए वेस्ट बंगाल के लोग जब ये हवा, धुंध और बिजली कड़कती है, पहली बारिश आती है, इसको सेलिब्रेट और एंजॉय करते हैं। क्या बोलकर? काल बैसाखी। इसी तरीके से एक बनता है मैंगो शावर्स। क्या है? अब यार मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में आम आता है, आम पीते हो क्या? मैंगो शेक पीते हो क्या? आम पन्ना खाते हो क्या? आम, वेल, आम का अचार सुना है। तो आम पकने से पहले आम भी होता है यार, है ना? चलो, तो केरला तो यहाँ लाया करता है। केरला तुमने सुना भी होगा, केरला एक स्टेट है। कर्नाटका यहाँ लाया करता है, केरला के जस्ट ऊपर। तो केरला और कर्नाटका में जो ये बारिश होती है समर सीजन में, पहली बारिश जो इस चीज का श्योर करती है कि मानसून आने वाला है, तो इसको मैंगो शावर कहा जाता है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि इसको मैंगो शावर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आम को पकने में मदद करती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है क्या? व्हाट इज मैंगो शावर? कहाँ पे? केरला और कर्नाटका। किस चीज को पकाने में मदद करते हैं? आम। चलो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये वाली वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर होगी। हमने बहुत प्रॉपर तरीके से क्या समझा? हॉट वेदर और कोल्ड वेदर। देखो कितना सिंपल है। दोनों सीजन कब स्टार्ट होते हैं? दोनों सीजन में ठंड सबसे ज्यादा कब होती है? तीनों सीजन के एवरेज टेम्परेचर कितने हैं? दोनों सीजन, सॉरी। फिर ट्रेड विंड छोड़ दो भी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और की फीचर्स। अब ये की फीचर्स ना याद मत करना। बच्चा कहता है इतना लेंदी हो गया कि मैं कैसे याद करूं। मैं बोलता हूँ बेटा याद मत कर। सिक्स और सेवन, इसको याद करने पर इतना फोकस मत कर। क्यों मत कर? क्योंकि जो तू सिक्स और सेवंथ पॉइंट देखता है ना भाई, ये सिक्स और सेवन पॉइंट एक्चुअल में फीचर्स हैं जो 1 मार्क्स में काम आएंगे। तो सिक्स और सेवन पॉइंट को रटने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने समझ ली काफी है। कल को 1 मार्क्स में पूछ लेता हूँ व्हाट इज महावत, आप कहेंगे विंटर रेनफॉल को बोलते हैं। क्यों होती है? मेडिटेरियन सी, किसके लिए यूजफुल होती है? राबी क्रॉप्स। समझ गए? मैं पूछ लेता हूँ काल बैसाखी कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? वेस्ट बंगाल। केरला और कर्नाटक में जो बारिश होती है उसको क्या बोलते हैं? मैंगो शावर्स। क्यों? मैंगो को पकाने में मदद करती है। तो ये 1 मार्क्स में चीजें काम आ सकती हैं। चलो, तो अब मुझे लगता है कि तुम्हें ये वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर हुई होगी, कोई भी तुम्हारे माइंड में डाउट नहीं होगा। इससे अगला जो वीडियो होगा वहां पर मैं बातचीत करूंगा किस चीज की, तो मैं प्रॉपर तरीके से बता रहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट काम की चीजें, जैसे एडवांसिंग मानसून क्या होता है, रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है ना, और भी बहुत सारी चीजें। तो वेल, बस इसके बाद एक वीडियो का पार्ट और आएगा, मतलब वेल ये आपका पार्ट 6 है, पार्ट 7 और आएगा उसके बाद पार्ट 8। अगर तुम कंफ्यूज होते हो ना तो प्लेलिस्ट को जाकर चेक करो, वहां तुम्हें सिस्टमेटिकली वीडियोस मिल जाएंगी, उनको जाकर चेकआउट करते रहो।
कोई भी दिक्कत आए कॉल मैसेज जैसे सॉरी तुम ऑफलाइन नहीं पढ़ते, मेरा डायलॉग है कॉल मैसेज करके पूछते रहो, फिर तुम यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछते रहो। और वेल अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तुम इसी तरीके से कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हो, तो हमारी एक एप्लीकेशन है चीता ट्यूटोरियल्स, प्ले स्टोर पर ज्वाइन कर सकते हो और वहां उसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, लाइव लेक्चर्स के थ्रू लाइव डाउट हो सकता है। वेल आपको पर्सनल डाउट पर्सनल अटेंशन मिल जाएगा मेरी तरफ से, हमारी एक टीम है, आप तक प्रिंटेड नोट्स पहुंच जाएंगे, तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि आपको मिल सकती हैं, है ना। और अगर तुम्हें कोर्स के बारे में कुछ भी पता करना है, 9th 10th 11th 12th जो हम पढ़ाते हैं, 9th 10th एसएसटी इंग्लिश, वेल मैं ही टीचर हूँ, मैं ही पढ़ाऊंगा, बैक एंड से टीम संभालती है, फ्रंट एंड पे बीइंग अ टीचर मैं ही काम करूंगा। 11th 12th में अकाउंट्स बीएसटी इकोनॉमिक्स कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाता है। तो वेल अगर आपकी कोई भी पर्सनल डिटेलिंग है, तो आप 9897291733, ये हमारा ऑफिस का नंबर है, इस पर कॉल मत करना है, इस पर मैसेज ड्रॉप कर देना व्हाट्सएप, है ना। इस पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देना क्वेरी के लिए, तुम्हें खुद ब खुद कॉल बैक आ जाएगा, तो तुम पूछ सकते हो। चलो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर क्या करते हैं एंड, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए दारू फासू दासू और फाड़ू स्लाइड के साथ। वेल थैंक यू।